नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें ऑथर ये बताते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति अपने आप को चिंता से मुक्त करके एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक में डेल कार्नेगी कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताते हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने आप को चिंता से मुक्त कर सकता है। फ्रेंड्स, वरी एक इमोशनल इलनेस है जिसको स्लो सुसाइड के तौर पर भी देखा जाता है। चिंता हर एक व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी इफेक्ट करती है। हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट ऑर्गन भी अच्छी तरह फंक्शन करना बंद कर देते हैं। हम लॉजिकली सोच भी नहीं पाते हैं। हम जिस काम को कर रहे होते हैं उस पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही हमारे दिमाग में उसी टॉपिक के बारे में कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस चलता रहता है जिसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति अच्छी तरह सो भी नहीं पाता है। और इस प्रकार वरी एक इमोशनल इलनेस है जो कि हर एक व्यक्ति को मेंटली एंड फिजिकली इफेक्ट करती है। इसी के बारे में बात करते हुए ऑथर बताते हैं कि कुछ समय पहले उनके एक पड़ोसी ने उनके घर की डोरबेल बजाई और उन्होंने डोरबेल इसलिए बजाई क्योंकि उस समय स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था और उनका नेबर उस वैक्सीनेशन ड्राइव में वॉलंटियरली जुड़ा हुआ था। उनका पड़ोसी उस वैक्सीन ड्राइव का वॉलंटियर मेंबर होने के कारण वह ऑथर और उसके फैमिली मेंबर को वैक्सीन के लिए आग्रह करता है और उस समय पूरे शहर में स्मॉल पॉक्स के लिए पूरे जोर से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा होता है। हर एक सेंटर दिन रात स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन में लगा हुआ था और इस वैक्सीनेशन ड्राइव का कारण था उस समय न्यूयॉर्क सिटी में 8 व्यक्तियों को स्मॉल पॉक्स होता है, जिनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अर्थात न्यूयॉर्क सिटी के 8 मिलियन व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के कारण स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलता है। लेकिन ऑथर बताते हैं कि क्या आप जानते हैं हर 10 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति इमोशनल इलनेस के शिकार हैं, अर्थात वह वरी, एंजाइटी, फियर और टेंशन के शिकार हैं और इसके खिलाफ न तो वैक्सीनेशन ड्राइव चलता है न ही इसके बारे में कोई ज्यादा सोचता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार इस वीडियो को आप भी उस डोरबेल की तरह मान सकते हैं। ये वरी के खिलाफ एक ड्राइव है। फ्रेंड्स, ऑथर वरी एंड इलनेस के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे टॉप फिजिशियन से कंसल्ट किया। इस कंसल्ट के बाद फिजिशियन बताते हैं कि उनके पास आने वाले बहुत मरीज अपने आप क्योर हो सकते हैं, लेकिन उनकी मेंटल फियर, वरी एंड एंजाइटी के कारण वह अपने आप को क्योर नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, ये भी देखा गया कि वरी की वजह से व्यक्ति बहुत सारी इलनेस का शिकार हो जाता है, जैसे कि नर्वस इंडाइजेशन, कुछ स्टोमक अल्सर, हार्ट डिस्टर्बेंस, हेडेक और कुछ टाइप का पैरालिसिस। फ्रेंड्स, फिजिशियन बताते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि इनकी इलनेस रियल नहीं है, इनकी इलनेस रियल है, लेकिन अगर ये अपने आप को वरी से मुक्त कर लेते हैं तो इनकी डिजीज भी क्योर हो सकती है। लेकिन इनके दिमाग में टेंस, एंजाइटी एंड फियर ज्यादा हावी रहता है, जिसके कारण यह अपने आप को क्योर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि स्टोमक अल्सर इसलिए नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि स्टोमक अल्सर इसलिए होता है कि आपको क्या खा रहा है, और वह है वरी। फ्रेंड्स, वरी हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और फिर नर्वस सिस्टम हमारे पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। इस प्रकार वरी हर एक व्यक्ति को फिजिकली एंड मेंटली इफेक्ट करती है और इसके क्योर के तौर पर एक टॉप फिजिशियन ने अपने पेशेंट्स के वेटिंग रूम में एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिस पर उसने कुछ इस प्रकार लिखवाया जिससे कि पेशेंट्स अपने आप को क्योर कर सके। उन्होंने बोर्ड पर रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग एंड रिक्रिएटिंग फोर्स है हेल्दी रिलीजन, स्लीप, म्यूजिक एंड ए लॉट ऑफ लाफ्टर। उस पर लिखा था कि आप म्यूजिक सुनिए, आप लाइफ के फनी साइड को देखिए, आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा वरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ऑथर बताते हैं कि उनकी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसने अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल को शेयर किया,
जिससे पता चलता है कि कैसे हम वरी को दूर कर सकते हैं। उनका स्टूडेंट बताता है कि कुछ समय पहले उनके 5 साल की डॉटर की मृत्यु हो जाती है एक ट्रेजेडी में, जिससे वह बहुत प्यार करते हैं और इससे उनको बहुत शौक लगता है और वह हमेशा वरीड रहते हैं। लेकिन 10 महीने बाद उन्हें एक और लड़की होती है जो केवल 5 दिनों में एक्सपायर हो जाती है। इस प्रकार वह वरी एंड एंजाइटी के कारण बताते हैं कि मैं न तो सो पाता था न ही इस इंसिडेंट को इग्नोर कर पाता था। मैं मेंटली एंड फिजिकली बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मैंने फिजिशियन से भी कंसल्ट किया। उन्होंने किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे स्लीपिंग पिल लेनी चाहिए। वहीं पर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको एक फैमिली टूर पर जाना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। मैंने सब करके देखा लेकिन कुछ भी मेरे काम नहीं आया। लेकिन एक आफ्टरनून जब मेरा 4 साल का लड़का मुझे एक टॉय बोट बनाने के लिए इंसिस्ट करता है, मैंने बहुत बार मना किया लेकिन बच्चा बहुत दबाव डालता है जिसके कारण मैं उसकी टॉय बोट बनाने के लिए एग्री हो जाता हूँ और इस प्रकार उस टॉय बोट को बनाने में मैं लग गया था और उसको बनाने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे थे और इन 3 घंटों में मैं अपनी वरी और एंजाइटी को भूल गया था। मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था और इस रिलैक्सेशन के पीछे का कारण था एक्शन, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेट कर सकता है। इसीलिए जब वह बोट बनाने लग जाते हैं तब वह सिर्फ बोट पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, वरी को भूल जाते हैं। फिर वह अपने रूम में जाते हैं और एक टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें वह 242 काम लिखते हैं। फ्रेंड्स, वो बताते हैं कि आज लगभग 1 साल बाद उन्होंने लगभग सारे काम पूरे कर लिए हैं। इस प्रकार इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम किसी वरी या एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो अपने आप को बिजी रखकर हम अपने आप को वरी से मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा एक बार अमेरिकन राष्ट्रपति चर्चिल से ये पूछा गया कि आप सिविल वॉर के दौरान अपने आप को वरी या फिर एंजाइटी से मुक्त कैसे रखते हैं। इसी पर वह बोलते हैं कि मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास वरी करने के लिए समय नहीं है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप वरी भी उसी समय करते हैं जब आप फ्री रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग का एक फंडामेंटल लॉ है और उस लॉ के हिसाब से हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज सोच सकता है, चाहे आप कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। इसको समझने के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। पहले आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी किसी फेवरेट जगह पर विजिट कर रहे हैं। अभी दूसरे थॉट प्रोसेस के तौर पर आप सोचिए कि आप कल मॉर्निंग में क्या करने वाले हैं। जब आप इन दोनों थॉट प्रोसेस को एक साथ सोचेंगे तभी आपको इनको सोचने के लिए आपको बार बार अपने दिमाग को स्विच करना पड़ेगा। आप इन दोनों के बारे में एक साथ नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं तो भी आप वरी से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके हर एक व्यक्ति वरी से अपने आप को निकाल सकता है, जो कि हमारे डे टू डे बेसिस वर्किंग लाइफ से रिलेटेड है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम बात करेंगे विल्स एच कैरियर, जो कि एक ब्रिलियंट इंजीनियर है जिन्होंने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को लॉन्च किया, जो कि अभी वर्ल्ड फेमस कैरियर कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क के हेड हैं। उन्होंने बताया कि जब वह यंग थे, बफेलो फोर्स कंपनी में काम करते थे, तभी उन्हें कंपनी द्वारा एक असाइनमेंट दिया गया। इस असाइनमेंट में उन्हें पिट्सबर्ग प्लेट ग्लास कंपनी के एक प्लांट के लिए गैस क्लीनिंग डिवाइस लगाना था, जिससे कि गैस की इम्प्योरिटीज को निकाला जा सके और इंजन को डैमेज होने से बचाया जा सके। और इस प्लांट की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो यह इंस्टॉलेशन का मेथड बिल्कुल नया था और यह एक एक्सपेरिमेंट की तरह था और साथ में वह प्लांट $20,000 का था, जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था। और इस प्रकार विल्स एच कैरियर बताते हैं कि मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि अगर मैं फेल हो गया तो इस प्रकार मेरे दिमाग में एक वरी की सिचुएशन डेवलप हो गई। मैं अपने काम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था
और ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे बॉडी के पार्ट्स भी अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहे हैं। इवन दो विल्स बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के सोच कर मैं सो भी नहीं पा रहा था। फाइनली विल्स ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस वरी से कुछ हासिल नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस सिचुएशन को अपनी टेक्निक से हैंडल करना होगा, जिससे कि अभी तक मैं हर एक वरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए आया हूँ। और इस प्रकार विल्स हमेशा वरीज की सिचुएशन से निकलने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो शायद हर एक व्यक्ति को वरी की सिचुएशन से निकाल सकते हैं। हम बात करेंगे उन्हीं स्टेप्स के बारे में। इस टेक्निक में आपको सिंपल 3 सवालों के जवाब देने हैं, जिससे कि आप अपने आप को वरी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए। सबसे पहले स्टेप के तौर पर हर एक वरी की सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये पूछना है कि इस सिचुएशन का सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। विल्स ने सोचा कि मेरे साथ वर्स्ट ये हो सकता है कि मुझे अपनी पोजीशन, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, या मेरे एम्प्लॉयर को $20,000 का नुकसान हो सकता है, और इसके लिए मुझे न तो कोई शूट कर सकता है और न ही मुझे जेल भेज सकता है। इस प्रकार सबसे पहले स्टेप के तौर पर उन्होंने सिचुएशन के वर्स्ट को जान लिया। फ्रेंड्स, दूसरे स्टेप के तौर पर आपको उस सिचुएशन के वर्स्ट को एनालिसिस करके उसे एक्सेप्ट करना है, जिससे कि आप रिलैक्स फील करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार दूसरे स्टेप तक आप वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालिसिस भी कर लेते हैं और साथ में उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और दूसरे स्टेप के तौर पर विल्स भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे अपनी पोजीशन, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, और वह इसके लिए रेडी हो गए। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार वर्स्ट एनालिसिस करने एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपको कामली एंड एनर्जी के साथ उस काम पर लग जाना है, जिससे आप उस वर्स्ट सिचुएशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि विल्स बताते हैं, वह उसी समय इस काम पर लग गए कि कैसे $20,000 के नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट स्टार्ट कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने वर्स्ट को कम करने के लिए पूरा ध्यान उसी प्रोजेक्ट पर लगा दिया, और वह वरी की सिचुएशन से निकलकर एक्शन की सिचुएशन में आ गए, और ये पॉसिबल हो पाया वरी को एनालिसिस करने के कारण। इस प्रकार फ्रेंड्स, उन्होंने एनालिसिस किया कि क्या हो सकता है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया और फिर उस काम पर लग गए जिससे वर्स्ट को कम किया जा सकता है। और इस प्रकार फाइनली वह इस एक्सपेरिमेंट में सफल हुए। उन्होंने न केवल $20,000 बचाए, बल्कि कंपनी के लिए $15,000 बनाकर दिए। इस प्रकार हर एक व्यक्ति वरी की सिचुएशन का प्रॉपर एनालिसिस करके उससे मुक्त हो सकता है। कई बार ये देखा गया है कि वरी की सिचुएशन का मेन कारण इनएक्शन भी रहता है, तो सेम टाइम आप एक्शन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप वरी की सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि इन डिसीजन के कारण व्यक्ति वरी की सिचुएशन में रहता है, और इससे निकलने के लिए आप उस सिचुएशन के सारे फैक्ट को निकालिए, उसको एनालिसिस कीजिए एंड फाइनली एक डिसीजन पर पहुंचिए, और बाद में उस डिसीजन पर पहुंचने के बाद में आप उसी पर काम करते रहिए, जिससे कि आप अपने आप को वरी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, वरी एक इमोशनल इलनेस है। आप अपने माइंडसेट से इसे दूर कर सकते हैं। वरी से अपने आप को निकालने के लिए ये सारे मेथड्स मैंने बताए आपको। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी हुई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर एक भी व्यक्ति अपने आप को वरी की सिचुएशन से निकाल पाता है तो इस वीडियो के बनाने का पर्पज सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया हुआ है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वरी के बारे में इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।